Hey everyone, very welcome in our YouTube channel Social Classes 10 and 12. मेरे प्यारे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हंसते खिलते खुशी से रह रहे हैं और आप सब बहुत स्वस्थ हैं. ओके. सो आज हम आपका जो क्लास 10th का पहला चैप्टर जियोग्राफी का हमने शुरू किया था कल, वो है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. उसका हमने कल इंट्रोडक्शन और बेसिक उसका मीनिंग समझा था. रिसोर्स क्या है, डेवलपमेंट क्या है. ओके. सो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 दैट मीन्स उसका सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, जो है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई किया जाता है और रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन कैसे होता है. देखिए, चार तरह से रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है और देर आर द फोर वेज बाई विच रिसोर्सेज दैट मीन्स जिसकी मदद से हमारा लाइफ अच्छा होता है. जो रिसोर्स हम नेचर से मिलता है, जो रिसोर्स है, उसको चार तरफ से दैट मीन्स चार वे से हम क्लासीफाई कर सकते हैं. ओके. सो एकदम अच्छे से ध्यान दे के मन लगा कर समझो. एग्ज़ाम में तो आप ही धमाल मचाओगे, ये मुझे आप पर विश्वास है, क्योंकि आप मेरे जाबाज बच्चे हो. आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो. देखिए, देर आर द फोर टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज है उसका चार टाइप्स है क्लासिफिकेशन का. ओके. पहला देखिए कौन सा है. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ये आप देख सकते हैं. पहला है जो वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. पहला कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी. तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. इसको हम एकदम अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. देखिए, पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. देखिए टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज. ओके, बा क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं. ओके. सो हमारा जो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, उसको देखिए. सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन जो रिसोर्स है दैट मीन्स वो ऑरिजिन. ऑरिजिन का मतलब समझिए. ऑरिजिन मतलब है कहाँ से वो रिसोर्स आता है. दैट मीन्स कहाँ से उसका जन्म है, कहाँ से उसका उत्पत्ति है, कहाँ से वो रिसोर्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. दैट मीन्स कहाँ से वो रिसोर्स आता है. ओके, आपको समझ आ गया. सो पहला जो टाइप्स ऑफ द रिसोर्स है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. दैट मीन्स कहाँ से आता है. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक है बायोटिक रिसोर्स, एक है एबायोटिक रिसोर्स. देखिए, बायोटिक रिसोर्स दैट मीन्स वो रिसोर्स जो जिंदा, दैट मीन्स जिसमें लाइफ होता है, लाइफ वाले चीज़ों से आता है. और एबायोटिक रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से आता है. आपको दिखाता हूँ. दिस आर द रिसोर्स ऑप्टेन. दैट मीन्स जो बायोटिक है, दिस आर द रिसोर्स ऑप्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ. देखिए, मैंने जो बोला था, तो वो ऐसा रिसोर्स है जो बायोटिक में है, वो एनवायरनमेंट से ऑप्ट किया जाता है, एनवायरनमेंट से लिया जाता है, जिसमें क्या है, जान है, लाइफ है. ओके. जैसे कि आप में लाइफ है, जैसे कि कुछ भी हो सकता है. वो फ्लोरा हो सकता है, फना हो सकता है, फिशरीज होता है, लाइफ स्टॉक हो सकता है, ह्यूमन बींग्स हो सकता है, कुछ भी जिसमें लाइफ है और वो रिसोर्स है. आप कहेंगे ह्यूमन बींग्स. यस, ह्यूमन बींग्स आर द वाइटल रिसोर्स. हम भी एक रिसोर्स है. आप कहेंगे हम कैसे रिसोर्स हुए. हम है ह्यूमन रिसोर्स. हमारी मदद से, विद द हेल्प ऑफ आज, हम हमारी सोसाइटी को अच्छा कर रहे हैं, हम हमारी सोसाइटी को बेहतर कर रहे हैं. ठीक है ना, थोड़ी ना. और जैसे कि आप कुछ भी समझ लो, आप जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट प्लेस, वो सब हम लोग कर रहे हैं यार. वो सब हम लोग अच्छा बना रहे हैं यार. तो बिलीव रखो अपने ऊपर. ओके. सो बायोटिक रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जिसमें लाइफ है और वो हमारे हेल्प करता है. ओके. और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स. दिस मीन्स ये जो रिसोर्स है जिसमें लाइफ नहीं है. आप समझिए, ऑल द रिसोर्स all those things which can be composed of non living things are called the abiotic resources. So ऐसा बहुत सारे रिसोर्स है जो कहाँ से आता है, नॉन लिविंग थिंग्स से आता है. हम कह सकते हैं जिसके पास कोई लाइफ नहीं है, जिसके पास कोई जीवन नहीं है, वो है क्या, नॉन लिविंग थिंग्स से जो रिसोर्स आता है उसको हम कहते हैं एबायोटिक रिसोर्स. आप जैसे रॉक्स का एग्जांपल लीजिए, मेटल का एग्जांपल लीजिए. आप देखिए, लोहा. ओके, लोहा मिट्टी के नीचे से आता है, वो आप खुद घर में नहीं बना सकते. ओके, ठीक है ना. लोहा मिट्टी के नीचे से आता है, वो क्लियर है. सो ये जो लोहा है, ये क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है. उसमें थोड़ी ना लाइफ है, उसमें थोड़ी ना जान है. सो लोहा क्या है, लोहा है अपना नॉन लिविंग थिंग. ओके. सो ये हुआ एबायोटिक. सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वाला जो रिसोर्स है, आपको समझ आ गया. आशा करते हो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. दूसरा देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी. दैट मीन्स वो कितना दिन रहेगा और कितना दिन में वो ख़राब होगा और कितना दिन में वो हम कह सकते हैं वो ख़त्म हो जाएगा और रहेगा. ओके. उसका देखिए. सो इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी. दैट मीन्स कितने दिन रहेगा. इसका टू पार्ट है. एक है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, एक है रेन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. ओके. रेन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है पहला, और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है. देखिए, रेन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. रेन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्स व्हिच कैन बी renewed or reproduced by the physical chemical process, ठीक है, are known as the renewable resources. Mechanical process are known as the renewable resource or replenishable in nature. Okay.
देखिए रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा रिसोर्स है, जो रिसोर्स ओके जो रिसोर्स हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब एक बार ख़त्म हो गया उसके बाद फिर से हम उस रिसोर्स को ला सकते हैं। ओके देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है सोलर, वाइंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। ओके ये जो है ये हम एक बार ख़त्म होने के बाद ला सकते हैं। अब देखिए पहला जैसे सोलर। ओके देखिए आज सूरज उगा। ओके आज सूरज आया, सूरज मामा आया, और हम चंदा मामा कहते हैं, चलो आज सूरज को भी मामा बना लेते हैं। ओके सूरज मामा आया तो सूरज ने क्या दिया, धूप दिया, इससे सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। शाम हुआ सूरज डूब गया, ऐसा नहीं कि कल नहीं आएगा, कल फिर से सूरज आएगा। सो सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी को हम रिप्लेनिश कर सकते हैं, ला सकते हैं, वो क्या हुआ, रिन्यूएबल हो गया। उसके बाद अब वाइंड एनर्जी, हवा, हवा तो आता ही है, हवा थोड़ी ना ख़त्म होता है। बट आप लोग पेड़ काटते रहे, ऐसे आप लोग पेड़ को खराब करते हैं। पेड़ लगाइए, जितना आप पेड़ काटेंगे उसके लिए ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो जाएगा, जितना पेड़ लगाओगे सो हम रिसोर्स को रिन्यू कर पाएंगे। ओके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल बनाओ। ओके सो पेड़ मत काटो। ओके सो ये सोशल मैसेज है। सो हवा भी रहेगा। वाटर, वाटर अवेलेबल है। आप कहोगे वाटर का इतना तंगी हो रखा है, आप कह रहे हो वाटर अवेलेबल है। यस हमारे वर्ल्ड में देयर आर 70% वाटर है और 30% लैंड है। इसमें भी क्या होता है, जस्ट 3% आप ड्रिंक कर सकते हो, बाकी नमकीन वाटर है। ओके जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी होता है वो क्या है, नमकीन है। ओके सो यहाँ पे आप कह सकते हो लाइक दैट। सो हम समझ गए ना, जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको हम रिन्यू कर सकते हैं, उसको हम ला सकते हैं, उसको हम रिप्लेनिश करते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ओके ऐसा रिसोर्स है जिसको हम एक बार यूज़ करने के बाद उसको कभी दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स। ओके जैसे आप समझिए, आपका एक स्कूटर है और आपका एक बाइक है, BMW, आपके पास कार भी है। ओके ओके सो आपके पास बहुत अच्छा है। ओके आप बहुत, ठीक है ना, अंबानी अंबानी लाइक से हो, ठीक है, सो आपके पास बहुत कुछ है। तो आप क्या करते हैं, आप उससे पेट्रोल यूज़ कर रहे हो। ओके सो समझिए पेट्रोल यूज़ कर रहे हो, पेट्रोल एक बार यूज़ होने के बाद 5-6 किलोमीटर के चलने के बाद आपका समझिए 1 लीटर ख़त्म हो गया। आप क्या उस 1 लीटर पेट्रोल को दोबारा ला सकते हो, उस जिसको आपने यूज़ किया ला सकते हो, नहीं ला सकते, क्योंकि वो ख़त्म हो गया है। और हमारा जो पेट्रोल है वो एक नेचुरल रिसोर्स है जो मिट्टी के नीचे से ONGC लोग वो उठाते हैं। ओके सो उसको उठाने में मतलब उसको जो क्रिएट होने में, उसको तैयार होने में, बनने में हज़ारों लाखों करोड़ों साल लगते हैं। सो उसको उठाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसको तुम यूज़ भी नहीं कर सकते हो दोबारा, एक बार ख़त्म मतलब ख़त्म। ओके सो ऐसा कुछ रिसोर्सेस है जो मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं बनने में। ओके सो इतना क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी तुम्हें कितना दिन रहता है, ये टॉपिक भी क्लियर। ओके एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दूसरा है जो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके सो 4 तरह के क्लासिफिकेशन में पहला हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, अब पढ़ेंगे थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये ईजी है, पहला 2 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ये डायरेक्ट आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, और आप समझिए 5 मार्क्स का और 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके CBSE और आपके रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स में। ओके देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देखिए ओनरशिप के बेसिस में हम रिसोर्सेज को 4 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स, और देखिए तीसरा है नेशनल रिसोर्स, ये देखिए नेशनल, चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्स। ओके देखिए आप समझिए, पहला जो है इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स हम किसको कहते हैं, और इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब हम क्या समझते हैं, जो रिसोर्स मेरा खुद का है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। ओके देखिए दिस रिसोर्सेस आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। जो रिसोर्स मेरा खुद का है, ये मेरा घर हो सकता है, ये मेरा तालाब हो सकता है, ये मेरा कुछ प्रॉपर्टी हो सकता है, ये मेरा कुछ पेड़ और पौधे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके ये मेरा कुछ पेस्चर लैंड हो सकते हैं, ये मेरा कुछ गाय हो सकते हैं, पशु हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, मेरा खुद का है, वो क्या है इंडिविजुअल रिसोर्स। समझ आया, एकदम क्लियर, जस्ट सिंपल। मेरे बच्चे को समझ नहीं आएगा तो किसको समझ आएगा, बच्चे लोग बहुत चालाक हैं। ओके सो आपको समझ आया, बस इसमें मैं खुश, आपको समझ आया मतलब मैं खुश। उसके बाद देखिए कम्युनिटी ओन रिसोर्स, ऐसा कुछ रिसोर्स होता है ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप में जिसमें खुद का कोई ओनरशिप नहीं होता, मेरा खुद का कोई ओनरशिप नहीं होता। देखिए आपने देखा होगा आपके विलेज में और आपके शहर में जो
कुआँ है जहाँ से, वेल है जहाँ से आप पानी निकालते हो, विलेज में ज़्यादा देखा जाता है। और पॉन्ड है जहाँ से आप नहाते हो, कपड़े धोते हो, पॉन्ड, ओके, जो है तालाब, ओके। सो ये भी क्या है, ये कम्युनिटी है, गवर्नमेंट ने बना दिया, सब लोग यूज़ करते सकते, किसी एक का वहाँ पे ओनरशिप नहीं रहेगा, ओके। ये कुछ भी हो सकता है, खाली लैंड हो सकता है, पेस्चर लैंड हो सकता है, ग्रेजिंग लैंड हो सकता है। सो विलेज का कॉमन एरिया बोलते हैं जिसपे सब प्ले ग्राउंड हो सकता है, आपका स्पोर्ट का ग्राउंड हो सकता है, और आप समझिए आपका, ओके, स्पोर्ट्स प्लेस और कुछ भी ऐसा एरिया जहाँ कोई एक का अधिकार नहीं होता, वहाँ बहुत सारे लोग, कम्युनिटी, पूरा सोसाइटी के लोग जा सकते हैं, सब लोग जा सकते हैं। उसके बाद देखिए नेशनल रिसोर्स कौन सा होता है? टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंगिंग टू द नेशन। दैट मीन्स आप टेक्निकली बोले और टेक्निकली समझे तो देश के अंदर, हमारे देश के अंदर और देश के, इंडिया का जितना भी रिसोर्स है, सब रिसोर्स क्या होता है? नेशनल रिसोर्स होता है। सो इंडिया के अंदर और इंडिया का जितना भी रिसोर्स है वो सब क्या होता है? नेशनल रिसोर्स होता है। वो हम कह सकते हैं देश का रिसोर्स होता है। कुछ होता है, ये रेल हो सकता है, कनाल्स हो सकता है, रोड हो सकता है, स्कूल हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, सब कुछ जो हमारा देश का है वो क्या है? नेशनल रिसोर्स। फॉरेस्ट हो सकता है, वाइल्ड लाइफ हो सकता है, रिसोर्स हो सकता है, कार हो सकता है, बिल्डिंग, सब कुछ वो जो हमारे देश के अंदर है, देश का है, वो हम क्या है? नेशनल रिसोर्स। अब देखिए इंटरनेशनल रिसोर्स किसको बोलते हैं? देयर आर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच रेगुलेट सम रिसोर्स। देखिए कुछ रिसोर्स इंटरनेशनल है। अब देखिए यहाँ पे बुक से बाहर में बोल रहा हूँ, देखिए आसमान, आसमान क्या कह सकते हैं? ये मेरा आसमान है, ये तुम्हारा आसमान है, ऐसे नहीं कह सकते। आसमान पे किसी का हक नहीं होता। एंटार्क्टिका जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता, वहाँ किसी का हक नहीं होता। अब आउटर स्पेस मतलब पृथ्वी के बाहर, दैट मीन्स अर्थ के बाहर, वो जगह भी किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है, ओके। सो ये हम अपना खुद का रिसोर्स नहीं कह सकते, ठीक है ना? समझ गए ना? समझ गए ना? नहीं समझा तो मस्ट कमेंट बॉक्स में बोलो कि भैया नहीं समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए international resource, okay, the oceanic resource beyond 200 nautical miles, okay, nautical miles of the coastline of the country belongs to the open ocean. No individual country can utilize without the consent of the international institution, okay। देखिए कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होता है जो पूरा मेंटेन करते हैं, पूरा संभालते हैं, पूरा देखते हैं, ओके। सो आप समझिए इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है, गुजरात से लेकर ये वाला, इसका जो पूरा पानी है, ओके, इधर पूरा पानी है। सो इंडिया के बॉर्डर से, ये कोस्टल लाइन का बॉर्डर है, यहाँ से 200 किलोमीटर तक जो जगह वो इंडिया का है, ओके। बॉर्डर से 200 किलोमीटर तक एरिया इंडिया का। आप देखते हैं इंडिया के मैप में श्रीलंका को दिखाया जाता है इधर से। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि वो इंडिया के जो 200 नॉटिकल माइल्स के अंडर आ रहा है, इसके लिए दिखाया जाता है। सो इस 200 नॉटिकल माइल को छोड़ के बाकी जो समुंदर का, ये जो समुंदर का हिस्सा है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। ये किसी भी कंट्री का, आप किसी भी कंट्री का पकड़ लो, वो क्या होता है? इंटरनेशनल रिसोर्स होता है। उसमें किसी एक देश का, किसी पार्टिकुलर कंट्री का कोई हक नहीं होता है। आपको समझ आया? आशा करता हूँ अच्छे से समझ आया। कुछ समझ नहीं आया तो हमें मस्ट बोलिए, हमारे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि भैया ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, ओके जी। सो हम आपके लिए 100% डेडिकेटेड है। और लास्ट है ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। दैट मीन्स डेवलपमेंट की बेसिस पे और डेवलपमेंट के ऊपर हम रिसोर्सेज को डिवाइड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। वो 4 टाइप्स का होता है, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक और रिजर्व रिसोर्सेज। देखिए पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन सा रिसोर्स होता है? रिसोर्स व्हिच आर फाउंड इन रीजन हैव नॉट बीन यूटिलाइज। देखिए ऐसा कुछ रिसोर्स है जो इतना अवेलेबल है जो आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। समझिए राजस्थान और गुजरात में क्या होता है, इतना सोलर एनर्जी होता है, आप पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाते, आप पूरा यूज़ नहीं कर पाते, बहुत सारा रह जाता है। सो ये जो रिसोर्स है वो क्या है? अपना पोटेंशियल रिसोर्स, दैट मीन्स पूरा आप यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, ओके। दूसरा डेवलप्ड रिसोर्स, दैट मीन्स द रिसोर्सेज व्हिच आर सर्विड एंड देयर क्वालिटी एंड द क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। दैट मीन्स ऐसा रिसोर्स जो आप यूटिलाइज करते हो, क्वालिटी क्वांटिटी देख के आप यूटिलाइज कर पाते हो और उसका आप अच्छे से अपने लिए और डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। दैट मीन्स ऐसा कुछ रिसोर्स जो आप टेक्नोलॉजी की वजह से और आपके पास प्रोसेस ना होने की वजह से आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो। आप समझिए आपने सर्च किया कि आपके घर के नीचे 5,000 किसी गोल्ड है, तो कल तो खुदाई करने निकल जाओगे। ऐसा मत करो यार, वो आपके घर के 1,000 किलोमीटर नीचे है।
सो जो रिसोर्स आपके घर के 1000 किलोमीटर नीचे है वो तो आप नहीं निकाल पाओगे ना। आप कैसे निकालोगे? ऐसे आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो स्टॉक में ही रहेगा, वो आप यूज़ ना कर पाओगे और वो स्टॉक में रहेगा और हमेशा स्टॉक में प्रिजर्व जैसा रहेगा। ओके, ऐसा बहुत सारा रिसोर्स है जो हम नहीं निकाल सकते। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है इसकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम जानते हैं वाटर का फॉर्मूला हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, H2O होता है। ओके, सो वहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अलग नहीं कर सकते, वो मिलके बनता है वाटर। ओके, सो ऐसे ही है। ओके, सो लास्ट देखिए, रिजर्व्स मतलब हम सेम कह सकते हैं। ओके, उसकी तरह ही होता है, आर द सब्सटेंस और द स्टॉक्स विच कैन बी, दैट मीन्स ऐसे ही कि ऐसा रिसोर्सेज जो रिजर्व में रहता है, जो स्टॉक में है वही रिजर्व है। दैट मीन्स वो रिसोर्स जो है वो हम यूटिलाइज ना कर पाए, पूरा हम यूज़ ना कर पाए, इसलिए वो रिजर्व हो जाता है, वो पूरा यूटिलाइज नहीं होता है। आके आपको समझ आ गया? सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर। तब तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमें मस्ट बताइए, कुछ प्रॉब्लम हुआ कुछ, और प्लीज़ 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 आपके सारे दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।